हज्जाज बिन यूसुफ हाफिज कुरान था। वो तहज्जुद की एक रकत में 10 सिपारों की तलावत करता था, बाजमात नमाज पढ़ाता था और शराब व ज़िना से दूर भागता था, लेकिन इंतहाई जालिम था। जब उसकी मौत आई तो इंतहाई इबरतनाक मौत आई। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक ताबई बुजुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हज्जाज एक जालिम शख्स है। इधर जब हज्जाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं, तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली है? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तो एक जालिम शख्स है। ये सुनकर हज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हज्जाज को नागवार गुजरा। उसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया, तेरी बेवकूफ़ी पर और जो अल्लाह तुझे ढील दे रहा है इस पर मुस्कुराता हूं। हज्जाज ने फिर हुक्म दिया कि उसे मेरे सामने ज़बह कर दो। जब खंजर गले पर रखा गया तो आपने अपना रुख किबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ए अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी रज़ा पर राज़ी हूं, जो दर्द नहीं है न जिंदगी है। जब हज्जाज ने यह सुना तो बोला, इसका रुख किबला की तरफ से फेर दो। जब किबला से रुख फेरा तो आपने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तो हर जगह मौजूद है। मशरिक मगरिब हर तरफ तेरी हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो, मेरे बाद उसे किसी पर मुसल्लत ना फरमाना। जब आपकी ज़बान से ये जुमला अदा हुआ, उसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कराता हुआ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है। हज्जाज बिन यूसुफ के नाम से सब वाकिफ है। हज्जाज को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहां से वो कोफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हज्जाज का अमल दखल रहा। इसने कोफे में बैठकर जबरदस्त फुतूहात हासिल की। इसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने भी कुरान पाक पर एराब लगवाए। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी फसाहत और बलागत और शुजाअत से नवाजा था। हज्जाज हाफिज कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर इसकी तमाम अच्छाइयों पर इसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था। और वो बुराई क्या थी? जुल्म। हज्जाज बहुत जालिम था। उसने अपनी जिंदगी में एक खूंख्वार दरिंदे का रूप धार रखा था। वो अल्लाह के बंदों, औलिया और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हज्जाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। इसके जेल खानों में एक एक दिन में 80 हज़ार कैदी एक वक्त में होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। उसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबई और जाहिद और पारसा इंसान हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल था। उन्हें कत्ल करने के बाद हज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज बन गया था। हज्जाज जब भी सोता, हज़रत सईद बिन जुबैर उसके ख्वाब में आकर इसका दामन पकड़कर कहते कि ए दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हज्जाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। उसके साथ हज्जाज को वो बीमारी लग गई जिसे ज़माहरीरी कहा जाता है। उसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां उसके पास लाई जाती थीं और इस कदर करीब रख दी जाती थीं कि उसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हज्जाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी जो पूरे एक मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा। हज्जाज बोला, तो किधर जाता है? इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी जमीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। हज्जाज जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। वो हज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना, उन पर जुल्म न करना, मगर तू बाज ना आया। आज हज्जाज इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से जल रहा था। वो अंदर से टूट फूट चुका था।
हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हज्जाज की भी मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीज़ों को बुलाया, जो बड़ी कराहत के साथ हज्जाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना।